तरफ नजर उठाने की भी औकात नहीं है तेरी। तेरे जैसे फटीचर को यहाँ घुसने कैसे दिया? देखो डिम्पल, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, प्लीज। इतना कहकर लकी वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी इतनी बदतमीजी करने के बावजूद डिम्पल का दिल अभी नहीं भरा था। तभी उस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर और डिम्पल के पापा के बॉस मिस्टर मित्तल वहाँ गए और डिम्पल लकी को बेइज्जत करने का प्लान बनाकर उनके पास पहुँच गई। हेलो सर। अरे डिम्पल, हेलो। कैसा लगा एग्जीबिशन? इट्स अमेजिंग अंकल। वैसे पापा बता रहे थे कि ये एग्जीबिशन आपने गरीब लोगों की मदद करने के लिए लगवाया है। हाँ डिम्पल, इस एग्जीबिशन का सारा प्रॉफिट गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। पहुंचाने की क्या जरूरत है? एक बेहद गरीब और फटीचर लड़का यही घूम रहा है। यहाँ कौन है? अभी बुलाती हूँ अंकल। वेटा सुनो, वो गंदी सी ब्लू शर्ट में जो लड़का वहाँ घूम रहा है ना, उसे बुला के लाना तो। डिम्पल सोच रही थी कि जैसे ही लकी वहाँ आएगा उसे सबके सामने बेइज्जत करके बाहर फेंकवा देगी, लेकिन जैसे ही लकी मिस्टर मित्तल के सामने आया, पासा पलट गया। अरे लकी भाई, आप यहाँ, आपने क्यों तकलीफ की? कोई पेंटिंग पसंद तो मुझे बता देते, मैं घर भिजवा देता। पेंटिंग्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने डोनेशन का चेक वहाँ टेबल पर रख दिया है। थैंक यू सो मच लकी भाई, अब तो डोनेशन जमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। डिम्पल को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस टेबल की तरफ भागी जहाँ लकी ने चेक रखने की बात की थी। वहाँ चेक के साथ एक लेटर भी रखा था, जिसे पढ़कर डिम्पल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या था उस लेटर में जिसे पढ़कर डिम्पल के होश उड़ गए? जिस लकी को डिम्पल गरीब और फटीचर समझती थी, आखिर उससे ऐसे क्यों मिल रहे थे मिस्टर मित्तल? क्या वो चेक असली है या लकी का कोई फ्रॉड, या फिर गरीबों की तरह रहने वाला ये लड़का है बेशुमार दौलत का मालिक? मिलेगा हर सवाल का जवाब जब आप सुनेंगे पॉकेट एफएम पर गरीबी और अमीरी की हैरान कर देने वाली लव स्टोरी। तुम्हारे होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना रखा है। इन फटीचरों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो हम लोग यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे। शहर के सबसे महंगे होटल में राहुल के साथ डेट पर आई डिम्पल ने जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड लकी को भी वहाँ पर देखा तो वो हैरान रह गई। लकी एक बहुत ही टैलेंटेड और हैंडसम लेकिन गरीब लड़का था। उसकी गरीबी की वजह से ही डिम्पल उसे छोड़ राहुल को डेट करने लगी थी, पर आज तो उसने हद ही पार कर दी थी। डिम्पल की बात सुन मैनेजर भी घबरा जाता है और लकी पर चिल्लाने लगता है। देखो, तुम लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। दूसरे गेस्ट को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। वैसे भी टेबल नंबर 8 मैम और सर ने ऑलरेडी बुक करा रखी है। लकी मैनेजर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है और अपने दोस्तों से बात करने में बिजी रहता है, जिसे देख डिम्पल चिढ़ जाती है। राहुल देख लो, बेशरम लोग कैसे होते हैं। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है और ये है कि बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई? मैनेजर फिर से लकी और उसके दोस्तों को टोकता है। अगर तुम लोग ऐसे नहीं माने तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैनेजर प्लीज चेक, टेबल नंबर 8 लकी के नाम से ऑलरेडी बुक्ड है। ये सुनते ही डिम्पल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक और झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? नंबर 8? उस पर तो मेरी और राहुल की बुकिंग है, वो भी 2 हफ्ते पहले से कम झूठ तो ढंग का बोला करो लकी। लकी डिम्पल के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बस मोबाइल पर मैनेजर को एक मैसेज दिखाता है, जिसे देखते ही मैनेजर के हाथ पाँव फूल जाते हैं। सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं सका। चलिए, मैं आपको आपके टेबल तक ले चलता हूँ। मैनेजर की बात सुन डिम्पल चौंक जाती है कि लकी जैसे गरीब शख्स को मैनेजर सर कह के क्यों बुला रहा है, जो उसे डेट पर कभी पानी पूरी के ठेले से आगे नहीं लेकर गया, इतने महंगे होटल में बुकिंग कैसे करवा सकता है? एक्सक्यूज मी मैनेजर, इस सीट की बुकिंग हमने कर रखी है, वो भी एडवांस में। मैडम, अगले 2 मिनट में अगर आप और मिस्टर राहुल इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं गए तो मजबूरन मुझे सिक्योरिटी के हाथों आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या मैसेज दिखाया था लकी ने मैनेजर को, जिसे देखने के बाद उसके हाव भाव बदल गए थे? टेबल नंबर 8 की बुकिंग तो डिम्पल ने एडवांस में करवाई थी, फिर लकी ने भी वही टेबल कैसे बुक करवाई? क्या है लकी की असलियत जिसे डिम्पल आज तक नहीं जान पाई? और लकी उस होटल में किस मकसद से आया था?